मिस्टर स्मिथ अब अपने शर्ट का बटन अनटाई कर रहा होता है। उसकी शर्ट का बटन अटक जाता है। वह अपने फ्रेंड से कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करना। वहीं पर सोफ़ी भी आ जाती है। उसे लगता है कि वह उसके हस्बैंड को परेशान कर रहा है। वह तो उसे बहुत ही ज़्यादा मारने लग जाती है और मार मार कर उसका भर्ता ही बना देती है। वो तो उस बेचारे का चेहरा ही बिगाड़ देती है। वह कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम मेरे हस्बैंड को परेशान कर रहे हो। जिस पर वह कहता है कि तुमने मेरे इतने हैंडसम चेहरे को ही बिगाड़ दिया है। जिस पर वह कहती है कि तुम चाहो तो बदले में मुझे भी मार लो। वह कहता है कि ठीक है, अब तुम कह रही हो तो तुम इसकी सज़ा भी भुगतोगी। पर उसका हस्बैंड भी लाइक हाथ तो लगाओ, तुम तो गए। जिस पर वह कहता है कि मुझ जैसा जेंटलमैन इंसान अच्छी लड़कियों को हाथ नहीं लगाता है। सोफी फ्रेंड की कंधे दबाते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान हो और बहुत ही ज़्यादा महान हो। वो कहता है कि महान मैं नहीं हूँ, वो तो मिस्टर स्मिथ है। सोफी सोच में पड़ जाती है। जिस पर वो बात बदलते हुए कहता है कि वो तो हमारे यहाँ के मिस्टर स्मिथ है और जो कि पायलट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है और हम सबके रोल मॉडल है। ये कहकर वो सोफी को मिस्टर स्मिथ की तरफ पुश करके वहाँ से भाग जाता है। वह कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो हैंक से भी ज़्यादा अच्छा है। जिस पर वह कहता है कि हैंक कौन है। वो बताती है कि हमारे विलेज में पिग है और वहाँ से भाग जाती है। सोफ़ी क्लीनिंग कर रही होती है। उसके अंकल गार्ड से झगड़ा कर रहे होते हैं कि मेरी नीस अंदर है और अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वह सोफ़ी को देखता है तो अंदर भाग कर आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चली गई थी, अब चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर वह कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से बेचना चाहते हो ना। जिस पर वह कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तो तुम्हारी शादी तुम्हारे अच्छे के लिए ही करवा रहा हूँ। अच्छी लड़कियाँ कुंवारी नहीं रहती हैं। जिस पर वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी शादी हो चुकी है। वह तो अपना टोन बदलते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे जैसी गवार लड़की से भला कौन शादी करेगा। वो तो उसे छोड़ने को कहती है और जोसू को प्लीज तुम मेरी हेल्प करो और पुलिस को बुलाओ। गिगी कहती है कि तुम मेरे पापा से डरने का नाटक क्यों कर रही हो, इसमें डरने वाली क्या बात है, मेरे पापा तो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। और अब तुम जोश का पीछा करना छोड़ दो, ये तुमसे प्यार नहीं करता है। सोफ़ी कहती है कि मैं तुम्हारे बताए हुए इंसान से शादी नहीं करूंगी, मैं ऑलरेडी ही शादीशुदा हूँ। जिस पर गिगी कहती है कि तुम कैसे मैरिड हो सकती हो, वो पापा ये झूठ बोल रही है, ये मैरिड नहीं है। जोसू कहता है कि तुम अपने अंकल के साथ चली जाओ ना, ये तुम्हारे अंकल है, भला तुम्हारा साथ बुरा थोड़ी ना करेगा। वो बताती है कि मुझे बेचना चाहते हैं। गिगी मना करती है तो वह कहती है कि अगर इतना ही शौक है तो तुम अपनी बेटी की शादी करा दो ना। वो सोफी को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने वाला होता है। मिस्टर स्मिथ देखता है कि उसकी वाइफ को परेशान कर रहा है। वो आवाज़ देता है पर उसका फ्रेंड जल्दी से उसे साइड में ले जाकर कहता है कि क्या कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करोगे क्या। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है हीरो बनने का। मैं जाता हूँ और जाकर सब संभालता हूँ। और जाकर पूछता है कि क्या हो रहा है। जिस पर गिगी कहती है कि ये इसके रिलेटिव आए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्ती सीन क्रिएट कर रहे हैं। सोफी अंकल के पैरों पे पैर मार देती है और जैक के पास आकर कहती है कि नहीं नहीं, मैंने इनसे सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही तोड़ दिए हैं, ये तो मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। जिस पर वह कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। जिस पर मिस्टर स्मिथ उसे मैसेज करके कहता है कि जल्दी काम निपटाओ, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा। वो सोचता है कि कितना ज़्यादा अजीब हस्बैंड है ना, और सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उन्हें बाहर निकलवा देता है। गिगी जैक से कहती है कि तुमने मेरे पापा को क्यों निकाला है। जिस पर जोश कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारे सीनियर है ना। जिस पर वह कहती है कि माफ़ करना, लेकिन आपने मेरे पापा को निकाल दिया ना, इस टेंशन में मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। और वहाँ से चली जाती है। जोश भी वहाँ से चला जाता है। सोफी थैंक्स करती पर वो कहता है कि मुझे थैंक्स मत कहो और किसी और को ये थैंक्स अपने लिए बचा के रखो। और वहाँ से चला जाता है। प्यारे अंकल और आंटी भी आ रहे होते हैं। वह गिगी के डैड को ले जाते हुए देख लेते हैं। आंटी तो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डरने लग जाती है और हमें 5 साल पहले का सीन बताया जाता है जहां आंटी को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ के रखा होता है। वहां गिगी आती है और उनकी तरफ खाना फेंकते हुए कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी मेरे डैड से शादी करने वाली हो और मेरी स्टेप मॉम बनने वाली हो।
जिसको वो अपने कान की इयररिंग निकाल कर उसे दे देती है और कहती है कि ये बहुत महंगे हैं और मुझे जाने दो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो। ये वो अपने पास रख लेती है और जाते जाते अपने डैड को कहती है कि डैड ये भागने की कोशिश कर रही है। वो सोचती है कि लड़की कितनी ज़्यादा बुरी है। थोड़ी देर बाद जब वहाँ सोफी आती है तो उन्हें बंधा हुआ देखकर उनके पास आती और सीधा कुल्हाड़ी लेकर उनकी बेड़ियाँ तोड़ देती है और कहती है कि आप पिछले वाले रास्ते से भाग जाइए, जल्दी कीजिए वरना मेरे अंकल आ जाएंगे। वह जल्दी से वहाँ से भागने लगती पर पीछे देखती है। सोफी कहती है कि जल्दी जाओ, भागो वरना मेरे अंकल आ जाएंगे, जिस पर वो वहाँ से चली जाती है। सोफी भी पुलिस को कॉल करके अपने अंकल के बारे में कंप्लेंट फाइल करवा देती है। अब प्रेजेंट का सीन बताया जाता है। अंकल पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वह बताती है कि ये वही आदमी है। अंकल को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह तो उसे मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और मार मार कर उसकी टांग ही तोड़ देते हैं और अपने बेटे को कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने सोफी को कुछ भी किया या उसे हर्ट किया तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो सोचता है कि इनको क्या हो गया है, ज़रूर मॉम ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा तभी इतने गुस्से में है। और फ्रेंड से कहता है कि अंकल के बारे में पता लगाओ, जिस पर वो बताता है कि 5 साल पहले सोफी ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, अब वो दोबारा उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर स्मिथ अपने फ्रेंड से कहता है कि जाओ जाकर उसको सबक सिखाओ, जिस पर वह कहता है कि मुझे तो लगा ये काम तुम्हारा ही होगा, देखो इसमें पता चल रहा है कि उसको आधा पैरालाइज कर दिया गया है, अब वो पूरी ज़िंदगी बेड पर ही रहेगा और कभी उठ नहीं पाएगा, वो सोफी को तो अब कभी परेशान नहीं कर पाएगा। फ्रेंड उसे कहता है कि लगता है किसी खास तरीके के इंसान से इस बार उसने पंगा ले लिया है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि तुम्हें फ्लाइट नहीं उड़ानी है, जिस पर फ्रेंड उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं बेकार ही हूँ, तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमने के काबिल हूँ। सोफी क्लीनिंग कर रही होती है, वहीं गिगी भी आती है और उसे थप्पड़ लगा देती है और दोबारा मारने ही वाली होती है, लेकिन सोफी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस थप्पड़ लगा देती है। गिगी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की। सोफी कहती है कि तुम्ही ने तो शुरुआत की है, जिस पर वह कहती है कि तुमने मेरे डैड को पहले जेल भिजवाया और अब तुम्हारी वजह से मेरे डैड पैरालाइज हो गए हैं। मेरे डैड तो हमेशा से ही तुम्हारा अच्छा चाहते थे ना, और तुमने क्या किया। जिस पर वह कहती है कि क्या अच्छा चाहते थे, तुम्हारे डैड मेरा कब से अच्छा चाहते थे, वो तो हमसे हमेशा से ही पैसा चाहते थे और अच्छा ही हुआ कि वो पैरालाइज हो गए, अब वो किसी का एडवांटेज तो नहीं उठा पाएंगे ना। क्योंकि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं जोश भी आ जाता है, जोश भी वहाँ पे आ जाता है और पूछता है, जिस पर गिगी बताती है कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं और सोफी एक ही गाँव से हैं, पर सोफी तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने पैसे देकर लोगों को हायर किया और मेरे डैड की टांगें ही तुड़वा दी। जिस पर जोश कहता है कि सोफी मैंने तुम्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी, तुम तो इतनी ज़्यादा बुरी हो, ये तो बस तुम्हारे साथ कम्पीट ही तो कर रही थी, बदले में तुमने उसके साथ ये क्या कर दिया है। जिस पर सोफी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ऊपर से तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है तो करो वरना यहाँ से निकल जाओ, और उन्हें मार मार कर वहाँ से निकाल दीजिए। जोश गिगी को बाहर लाता है, वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारा इतने सालों तक साथ दिया है और अब तुम सोफी का साइड ले रहे हो। जिस पर वह कहता है कि पहले तो तुम बहुत अच्छी हुआ करती थी और अब ऐसी छोटी सी बातें कैसे कर रही हो। गिगी कहती है कि मेरे डैड को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है और तुम कह रहे हो कि मैं छोटी सी बातें कर रही हूँ। जोश कहता है कि तुम्हारे पापा के बहुत सारे दुश्मन भी तो हो सकते हैं ना, तुमने पहले भी तो बताया था कि तुम्हारे पापा तुम्हें बेचना चाहते थे, ये तो अच्छी ही बात है ना कि अब वो बेड पर लेटकर आराम करेंगे। जिस पर वो कहती है कि मेरे पापा पैरालाइज होकर हॉस्पिटल में हैं, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। अब वो सोफी के पास आता है और उसे पकड़कर कुछ कहने ही वाला होता है कि मिस्टर स्मिथ वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और कहते हैं कि हनी तुम्हारी छुट्टी कब होगी। जिस पर वह हैरान हो जाता है, वह कहने ही वाला होता है कि सुवी पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। जिस पर मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि हाँ, हम लोग प्लम्बिंग करते टाइम मिले थे और तुम जाओ ना, तुम्हारे लिए मेरे मॉम और डैड बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। वो मिस्टर स्मिथ को अपने पास बुलाकर कहती है कि हनी मेरे पास आओ, और कहती है कि अगर ये तुम्हारी और इसके बाद में फाइट हो ना तो तुम इसके चेहरे पे हमला कर देना, वैसे भी अपना चेहरा बचाने के चक्कर पे तुम पे हमला नहीं कर पाएगा। वो तो हंसता है और ओके कर देता है। सोफी वहाँ से चली जाती है। जिस पर जोश पूछता है कि मिस्टर स्मिथ, वह बताता है कि हाँ सोफी मेरी वाइफ है। वह कहता है कि सोफी तो एक छोटे से गांव की गवार लड़की है, आपकी वाइफ कैसे हो सकती है। जिस पर वह कहता है
मैंने सुना है तुम्हारे मार्क्स भी बहुत कम थे और फिर भी तुम एक एयरलाइन कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था ना, पर फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। जो उसको कुछ और कहने ही वाला होता है उससे पहले ही मिस्टर स्मिथ कह देता है कि तुम्हें फायर किया जाता है। प्यारे अंकल और आंटी दोनों ही घर पसंद कर रहे होते हैं। सोफी भी आ जाती है। वो कहते हैं कि सोफी तुम आ गई, जिस पर वो कहते हैं कि आओ आओ तुम अपने लिए एक घर पसंद करो। सोफी कहती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम लोग एक घर खरीद सके, वह भी इतना महंगा। जिस पर वह कहती है कि अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, मेरे बेवकूफ़ बेटे ने इसे हमारी आइडेंटिटी छुपा के रखी है। और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे अंकल के साथ मिलके बहुत सारे पैसे बचाए हैं जिससे तुम एक अच्छा सा और बड़ा सा घर ले सकती हो और हम सब साथ मिलकर के रह सकते हैं। सेल्स गर्ल आती है। वह कहते हैं कि प्लीज़ हमें एक अच्छा सा और महंगा सा घर दिखाओ। जिस पर सेल्स गर्ल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी महंगे महंगे घर दिखाने लग जाती है। सोफी उसके पास जाती है और पूछती है कि एक घर की कीमत कितनी होगी, जिस पर वो 5 का इशारा करती है। सोफी कहती है कि 500 युआन। सेल्स गर्ल कहती है कि इतने सस्ते में तो एक रूम भी नहीं आएगा। वह कहती है कि 5 मिलियन, जिस पर सोफी कहती है कि तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और अपने मदर इन लॉ से कहती है कि जाने देते हैं ना, हम रेंटेड हाउस में ही रह लेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इस पर मदर इन लॉ कहती है कि तुम दोनों अलग अलग रहते हो ना, हम कब तक तुम्हें अलग अलग रहने देंगे, हम तो बड़ा सा घर लेंगे ताकि तुम दोनों साथ में रह सको। सेल्स गर्ल कहती है कि तुम्हें घर बाय करना हो तो करो वरना जाओ। जिस पर मिस्टर स्मिथ कहता है कि कौन कहता है कि हम घर बाय नहीं कर सकते हैं। सेल्स गर्ल कहती है कि तुम्हारी ड्रेस इतनी ज़्यादा डिसेंट है, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग एक घर भी बाय कर सकते हो। जिस पर वह कहता है कि तुम लोग कपड़े देखकर दूसरों को जज करते हो क्या। मैनेजर भी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे पता होता कि आप लोग खुद आ रहे हैं तो मैं आपका वार्म वेलकम करने आ जाता। जिस पर वह कहते हैं कि तुम्हारी सेल्स गर्ल तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। मैनेजर जो कि कहता है कि ये हमारी न्यू इंटर्न है, मुझे माफ़ कीजिएगा, और उससे भी माफ़ी मांगने को कहता है और दोनों ही माफ़ी मांगने लग जाते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज्जत देता है। सोफी अपने हस्बैंड से पूछती है कि इतना ज़्यादा इज्जत कैसे देने लग गए हैं। जिस पर वो कहता है कि मेरा दोस्त एक एयरलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ना, इस वजह से। सोफी कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी हम ये घर नहीं खरीद सकते हैं। मिस्टर स्मिथ भी कहता है कि हाँ ये घर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। मैनेजर समझ जाता है और वह कहता है कि हम आपके लिए 90% का डिस्काउंट रखते हैं। जिस पर सोफी बहुत खुश हो जाती है पर फिर भी कहती है कि हम अभी भी नहीं खरीद सकते हैं। सेल्स गर्ल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है पर मैनेजर उसे रोक देता है। जिस पर मिस्टर स्मिथ पीछे से अपना ब्लैक कार्ड निकालता है। वह मैनेजर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैडम हमने आपके लिए और भी डिस्काउंट कर दिया है। जिस पर वो खुश होकर अपने हस्बैंड से कहती है कि हनी देखा मैंने कैसे पैसे कम करवा लिए, मैं अपनी मॉम के साथ भी ग्रोसरी शॉपिंग पर जाती थी ना तो ऐसे ही पैसे कम करवा लिया करती थी। मिस्टर स्मिथ उसे खुश होकर के थंबनेल का इशारा करता है और कहता है कि चलो घर देखने चलते हैं। अब मैनेजर उनके घर के डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि आप लोग एंजॉय कीजिएगा और सब जाने लग जाते हैं। मिस्टर स्मिथ पीछे से उन्हें ब्लैक कार्ड पकड़ा देता है। मैनेजर भी लाइक लाओ लाओ जल्दी लाओ और सब वहां से चले जाते हैं। सेल्स गर्ल पूछती है कि सर आपने उन्हें इतने सस्ते में घर कैसे दे दिया, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, उन्हें इतना सस्ता घर नहीं दे सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। जिस पर वो कहती है कि क्या ये एक मामूली सा बैंक कार्ड ही तो है। जिस पर वो कहता है कि बेवकूफ़ ये एक ब्लैक कार्ड है जो हमारे यहाँ पर सिर्फ 5 वीआईपी के पास ही होता है और तुम्हें पता है इससे तुम एक घर क्या पूरा मोहल्ले को भी खरीद सकती हो। वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर स्मिथ पूछता है कि तुम खुश हो ना। जिस पर सोफी कहती है कि हाँ ना, इतने बड़े शहर में कोई एक बड़ा सा घर लेना किसी सपने की तरह है, हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस पर वह कहते हैं कि ठीक है एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा देता हूँ। मदर इन लॉ कहती है कि अब तुम कोई छोटी मोटी जगह पर नहीं रह सकती हो, तुम हमारे साथ विला में रहोगी। जिस पर सोफी हैरान हो जाती है कि क्या विला में। जिस पर उसका बेटा अपनी मॉम को अपनी तरफ पकड़ के कहता है कि नहीं नहीं मेरी मॉम तो झूठ बोल रही है, वो विला में काम करती है ना इसलिए वह तुमसे कह रही है, जब हम खरीदेंगे तो ज़रूर जाएंगे। जिस पर वो अपने बेटे से कहती है कि तुम अपनी वाइफ को सारी बातें क्लियर कर लो और मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका हस्बैंड कहता है कि चलो इन्हें बातें करने दो और हम यहाँ से चलते हैं और वहाँ से चला जाता है। सोफी पूछती है कि तुम्हारी मॉम कन्फेशन की बात क्या कर रही थी। जिस पर वह कुछ कहने ही वाला होता है उससे पहले ही सोफी के पास गिगी का कॉल आ जाता है। वो भागकर अस्पताल जाते हैं। गिगी बताती है कि
उसके डैड आईसीयू में है और उनका ऑपरेशन होने वाला है और उसके पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। वो उनके आगे भीख मांगने लग जाती है, जिस पर सोफ़ी पूछती है तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, जिस पर वो बताती है कि 100 मिलियन। सोफ़ी कहती है इतने सारे पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास फेमस मिस्टर स्मिथ हैं और तुम उसके बावजूद भी कह रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। सोफ़ी तो शौक ही होती है। सोफ़ी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसके बाद मुझसे एक वादा करोगी कि इसके बाद तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आओगी, वरना कोई डील नहीं होगी। गिगी कहती है कि मैं तैयार हूँ। मिस्टर स्मिथ अब चेक बनाकर उसे दे देता है। गिगी कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उसके लिए तुमसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं उसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ और तुम्हें एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि आपसे तुम जॉब से दूर रहना। मिस्टर स्मिथ कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। गिगी वहाँ से चली जाती है और सोफ़ी भी जाने लग जाती है। वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे कभी छुपाना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूँ। जिस पर सोफ़ी कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। अब अंकल और आंटी एक दूसरे को बड़े प्यार से ग्रैप्स खिला रहे होते हैं। वहीं मिस्टर स्मिथ भी बड़ी बुरी हालत में आता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास अपनी बीवी नहीं है क्या, जो तुम हमेशा हमें डिस्टर्ब करने आ जाते हो, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ है। वह कहता है कि मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स चाहती है। वो तो पूछती है कि क्या हुआ है, तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने अगर उसे कुछ भी किया है ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसे मारने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें खानदान से भी बाहर कर दूंगी। वह बताता है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मॉम कहती है कि तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बहुत खुश हो गया और उसकी जगह तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगी। उसकी जगह अगर मैं होती ना तो तुम्हें डाइवोर्स भी देती और बहुत बुरी तरीके से मारती पीटती भी। जिस पर वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि अब बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर डैड कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब तुम्हारी मॉम के आगे पीछे बहुत सारे लड़के घुमा करते थे। उस वक्त मैं भी उस भीड़ में खड़ा रहता था। अगर मैं सिर्फ खड़ा ही रहता और कुछ नहीं करता तो मैं तुम्हारी मॉम को कभी पा ही नहीं पाता, लेकिन देखो मैंने मेहनत की और तुम्हारी मॉम को पा ही लिया। इस तरह तुम भी मेहनत करो और मर्द बनकर अपनी वाइफ को वापस लेकर आओ। मॉम भी इशारा करती है, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। वाइफ पूछती है कि क्या ये काम करेगा, जिस पर डैड कहते हैं कि भले ही आइडिया काम करे या ना करे, हमें क्या करना है, ये हमें कब से डिस्टर्ब कर रहा था और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करने दे रहा था, इसलिए मुझे जो कुछ भी लगा मैंने उसे कह दिया। अब चलो बताओ तुम कहाँ पर घूमना चाहोगी। वैसे अंकल ना बड़े अजीब किस्म के इंसान है। आंटी को सबसे ज़्यादा प्यार भी वही करते हैं। लविंग के मामले में मुझे तो सबसे ज़्यादा अंकल ही पसंद है। वो आंटी को कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ कि आपको दोनों कपल्स में से कौन से पसंद है, वो भी कमेंट में। सूफी घर की तरफ जा रही होती है कि पीछे से मिस्टर स्मिथ आता है। वह डर के मारे उसे कॉल लगाने जा रही होती है। वो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर उसे मारने ही वाली होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहती है कि तुम्हें मुझे डराने में मजा आता है क्या, मैं एक गाँव की गरीब लड़की हूँ, इसलिए ही तो तुमने मुझसे झूठ बोला था और मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। पर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और हाँ ये बात सच है कि मैं पहले तुम्हें टेस्ट कर रहा था, फिर बाद में तुम मुझे अच्छी लगने लगी, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर वो जाने लगती है, जिसको वो अपने पास खींच लेता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, और दोनों ही किस कर लेते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा ख़त्म हो जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको कोई और डिमांडिंग हो, कुछ और हो तो बता देना, क्योंकि आप लोग कमेंट करके मुझे कभी भी नहीं बताती हो कि आपको कोई ड्रामा पसंद है या रिगार्डिंग है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।